आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा छोटा सा प्रयोग आपको बताने वाले। यदि आप अपने घर के अंदर मिट्टी के अंदर हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को गाड़ देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो आप माला माल हो जाएंगे, धन के भंडार बढ़ जाएंगे, पैसे की बारिश आपके घर में होने लगेगी। आजीवन आपको धन पैसे की समस्या नहीं आएगी। गरीबी कंगाली कर्जे से आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि आप निरंतर दर दर की ठोकरें खा रहे, इधर उधर भटक रहे, दिन रात भगत सियानों के तांत्रिकों के आप चक्कर काट रहे, तंत्र मंत्र ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको नहीं हो पा रहा। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठा हुआ है। आपने अपना घर मकान सब कुछ बेच दिया है, गिरवी रख दिया है, आपके घर के बर्तन तक बिक चुके हैं, परंतु कर्जा से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही। आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। आपका जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसी के भी पास आप मदद मांगने के लिए जाते हैं तो सभी आपसे मुख फेर लेते हैं, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है? मात्र छोटा सा यह उपाय है। कहीं भी नहीं जाना है आपको, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं करना है। घर बैठे ही घर के अंदर ही आपने इस प्रयोग को करना है। कहीं भी भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस मात्र केवल अपने घर के अंदर, जमीन के अंदर हमारे द्वारा बताई इन छोटी सी वस्तु को आपने गाड़ देना है। तो वह कौन सी वस्तु है और किस समय पर उनको गाड़ना है, किस तरीके से गाड़ना है, इसके क्या नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप जुड़े रहे। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम इसके अंदर कौन कौन सी वस्तु गाड़नी है वह हम आपको बता देते हैं। तो इसके अंदर आता है प्रथम चांदी का नाग। चांदी का नाग क्यों गाड़ना चाहिए और उसका क्या प्रतीक होता है, उसकी भी जानकारी हम आपको बता देते हैं। चांदी का जो नाग आप कहीं भी किसी भी सुनार की दुकान से आप ला सकते हैं। ऐसा वास्तु शास्त्र कहता है, यदि घर के अंदर चांदी का नाग गाड़ देते हैं तो उस घर के अंदर से वास्तु दोष शीघ्र दूर हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, यदि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है तो चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी तंत्र मंत्र ओने टोटके कर ले, परंतु हमारी समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती। समस्याओं का पहाड़ जैसा हमारे ऊपर टूट पड़ता है। तो यदि आप चांदी का नाग अपने घर के अंदर गाड़ देते हैं तो बड़े से बड़े वास्तु दोष आपके घर से पल भर में दूर हो जाएगा। और जब वास्तु दोष आपके घर से दूर हो जाएगा तो 100% आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। आपसी तालमेल अच्छे रहेंगे, आपसी उच्चाटन या मतभेद पैदा नहीं होगा। इसके साथ साथ दूसरी जो वस्तु है वह है चांदी का कलश या मिट्टी का कलश। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप चांदी का कलश ले सकते हैं। यदि चांदी का कलश आप नहीं ले सकते तो आप मिट्टी का कलश ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है बड़ी मात्रा में लेना। छोटा सा, जो सबसे छोटा साइज आपको मिल सकता है, छोटे से छोटा आपको कलश लेना है। कलश घर के अंदर किस चीज का प्रतीक है और जमीन के अंदर गाड़ने से इससे क्या लाभ होता है तो मैं आपको बता देता हूं। आर्थिक संकट को यह शीघ्र पल भर में दूर कर देता है, ऐसा वास्तु शास्त्र के अंदर लिखा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर, जमीन के अंदर चांदी का कलश दबा देता है तो आजीवन उस घर में आर्थिक संकट नहीं आता, धन पैसे की किल्लत नहीं आती, कर्जे से उसको परेशान नहीं होना पड़ता, कभी भी गरीबी उसका पीछा नहीं करती। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक और वस्तु बताता हूं। मात्र केवल आपने इन 3 वस्तुओं को गाड़ना है। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था चांदी का नाग, तो उसकी महिमा के बारे में बताया था। उसको दबाने से क्या लाभ हमको प्राप्त होता है, कौन सी समस्याएं दूर होती हैं। दूसरे नंबर पर चांदी का कलश। यदि आपके पास चांदी का कलश नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले लें। इसके साथ साथ तीसरी जो वस्तु है वह कुबेर का यंत्र। आप सभी जानते होंगे कुबेर धन के राजा इनको माना गया है। यदि आप अपने घर के अंदर कुबेर यंत्र जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो हमेशा आपके धन के भंडार भरे रहेंगे,
आपके घर से धन का खजाना कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी पाई पाई के लिए मोहताज आपको नहीं होना पड़ेगा। तो आपको इसको गाड़ना किस तरीके से है, तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको शुभ नक्षत्र का इंतजार करना होगा। जैसे कि आप स्वाति नक्षत्र में कर सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दीपावली वाले दिन भी आप इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। क्या करना है, इन वस्तुओं को आपने लेना है और सर्वप्रथम इनको आपने गंगा जल के छींटे लगा करके इनको शुद्ध कर लेना है और अपने घर के ईशान कोण दिशा में, ईशान कोण दिशा अर्थात जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उसको हम ईशान कोण दिशा कहते हैं। तो अपने घर के ईशान कोण दिशा में थोड़ा सा आप खड्डा खोद करके और हमारे द्वारा बताइए इन वस्तुओं को आपने लेना है, जैसा कि चांदी का नाग, चांदी का कलश और उसके साथ में कुबेर का यंत्र। इन तीनों चीजों को लेकर के आपने खड्डा खोद करके उस जमीन के अंदर दबा देना है और दबा करके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। या तो आप उस स्थान पर अपना मंदिर स्थापित कर लीजिए या प्रतिदिन एक घी का दीपक आप संध्या के समय उस स्थान पर जलाते चले जाएं। आपकी तो चलती क्या, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों में भी जो कोई भी व्यक्ति इस घर के अंदर रहेगा उसको कभी भी आजीवन धन की समस्या नहीं होगी, हमेशा वह माला माल रहेगा, धन धान से परिपूर्ण रहेगा। तो इसी तरह हम आप भक्तों के लिए नए उपाय के साथ नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को